हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, जिनका भी केवीएस का एग्ज़ाम है, केवीएस पीआरटी वालों की अब बारी है, तो वो सब एकदम तैयार हो जाएं अच्छे से, क्योंकि एलटीसीई का जितना भी पेपर हुआ है वही क्वेश्चन, उसमें के मैक्सिमम क्वेश्चन या उसी पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ये जो एलटीसीई वाली प्लेलिस्ट बनाई है उनको देख करके एक बार ज़रूर जाना है। अब उसी में जो प्रिंसिपल का एलटीसीई वाला पेपर हुआ था, उसका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी मैं इस वीडियो में कराऊंगी। अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है, अगर आप सीरियस हैं, तो इस पेपर को ज़रूर देख करके जाएँ, किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट भी। तो पहला है कि डेस्टिट्यूट का मीन क्या होता है, यानी कि सिनोनिम्स पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास रोटी कपड़ा मकान ना हो, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं डेस्टिट्यूट। अब यहाँ पे इंडिजेंट का भी सेंस वही आता है, क्योंकि इसका मतलब होता है नीडी, ठीक है, जिसे आवश्यकता हो या फिर पुअर। तो ये दोनों एक दूसरे का सेम मीन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है कि सही गलत को सही करना, ठीक है, क्या होता है, गलत को सही करना। और इसका अपोजिट इन्होंने पूछा है, तो फॉल्सीफाई का भी मतलब यही, फॉल्सीफाई का अपोजिट से नाम से ही पता चल रहा है कि गलत करना है, जालसाजी करना। तो फॉल्सीफाई का मतलब होता है गलत करना और रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। अब एक्टिव पैसिव पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ट्रिक वाली। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिए जाके एक्टिव पैसिव और टेंस, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है ही मेड हिज सन डू होमवर्क। इसका आपको पैसिव बनाना है। तो मेड से आपने क्या पहचाना कि ये है हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो लगी होती है वो होती है पास्ट इंडेफिनिट में लगी। तो हमको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल याद करना है पैसिव का। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था, वॉज लग जाता था ना। अब ये लोग जिन्होंने पेपर बनाया है, एग्जामिनर, वो बहुत दिमाग वाले हैं, क्योंकि उन्होंने 3 ऑप्शन में वॉज डाला है। वॉज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन हम उनसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड जो ट्रिक है वो आजमाएंगे। सेकेंड ट्रिक हमारी ये है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट में है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट था हिज सन, वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिज सन का हिज सन रहेगा। तो यहाँ पे हो गया कि हिज सन वॉज लगा है, मेड टू डू होमवर्क बाय हिम, ठीक है। एक तो बाई तो लगता ही लगता था, तो यहाँ पे ये और ये सेकेंड और फोर्थ में कुछ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ही का हिम में बदलना था, इसीलिए आपका सेकेंड वाला सही होगा। When are you going to return my book? अब देखिए, यहाँ पे वो जानबूझ के इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। जो भी नरेशन पढ़ रहे हैं वो नरेशन में केवल इंट्रोगेटिव पढ़ लें, तभी भी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें इंट्रोगेटिव ही पूछा गया है। लेकिन यहाँ वाला जो इंट्रोगेटिव है वो जानबूझ के उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। यहाँ पे है राम आस्क्ड मी, ठीक है, व्हेन आर यू गोइंग टू रिटर्न माई बुक। तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। तो अब देखिए, इंक्वायर्ड मी है और इंक्वायर्ड ऑफ मी, दोनों में कौन सा सही है। तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जिनमें भी अगर इंक्वायर्ड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, मी इज़ अ ऑब्जेक्ट, तो ऑफ लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट ना होता, सिर्फ होता राम आस्क्ड, और मी ना होता तो होता राम इंक्वायर्ड, केवल इंक्वायर्ड हो जाता, ऑफ की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो यानी कि इसमें आपका थर्ड वाला सही है। कैसे, राम इंक्वायर्ड मी, जो क्वेश्चन वर्ड टैग है, क्वेश्चन वर्ड है, वो व्हेन का व्हेन आ गया, और पीछे वाला सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ क्या बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि नरेशन में तो यही रूल होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट जो भी है वो पास्ट में बदल जाता है। तो आई वॉज गोइंग टू रिटर्न हिज बुक, इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि हमको यहाँ पे एरर देखनी है। तो डू यू ईट एग प्लांट। पहली बात तो एग प्लांट में यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, जो स्पेस है स्पेस नहीं होना चाहिए था। तो ये एग प्लांट ब्रिंजल को ही बोलते हैं। और फिर इसमें यहाँ कह रहा है येस आई डू समटाइम। तो पंक्चुएशन में एक दिक्कत होती है, एक एरर यहाँ पे थर्ड वाले में, वाई यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए था, तो थर्ड वाला आपका यहाँ पे एरर पार्ट में आ गया। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इसको जम्बल्ड करना है। ओहो, फालतू का पढ़ रही थी मैं, सॉरी। यहाँ पे आपका पहले आएगा डी से, पहले हमको नाउन ढूंढना होता, तो ही नाउन दिख रहा है हमको, तो डी हो गया। लेकिन ही दैट इज़ डाउन, ठीक है, ये आपको डी वाला फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, लेकिन इसका मतलब भी समझ लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट में यही मतलब भी पूछ ले। तो ही दैट इज़ डाउन, और फिर नीड्स, फियर,
नो फॉल। इसका मतलब है जिसके पास कुछ नहीं है उसे किस चीज़ का रिस्क है। तो कभी कभी हम लोग कहते नहीं कि मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है तो हम रिस्क लेके, तो ये एक प्रकार का मुहावरा होता है जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ये फोर्थ वाला आपका सही हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर है कि यहाँ पे भी जमवर्ड करना है तो उसका जमवर्ड वाले क्या आएगा, यू से स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है ना। यू से स्टार्ट होगा तो यू वाला हमको सेकंड दिख रहा है, ये आपका हो गया। ठीक है, यू और हु आर ई है माइटी, ठीक है, शुड बी मर्सीफुल, ठीक, ये आपका हो गया। नाउन पहचान लेंगे तो हो जाएगा आराम से। ओ अब प्रोनाउन आ गया। तो प्रोनाउन में हु कौन सा प्रोनाउन होता है, तो हु हमको पता है कौन सा प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, वन सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे वर्ड आ जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज दोज आ जाता है। इंडेफिनिट में समबडी, नोबडी, एनीबडी ऐसे करके वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, एनीथिंग समथिंग वाले वर्ड आ जाते हैं। तो एक बार प्रोनाउन वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। आई नो वाई यू आर लेट, तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज है, क्लॉज से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आई नो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। कैसे पता चला, प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिनका खुद का एक पूरा एक मतलब होता है। तो आई नो का मतलब हुआ मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ तो एक पूरा सेंस दे रहा है ना, तो इसीलिए प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये एक फ्रेज जिसको वर्ब फ्रेज वर्ब होती है उससे एक क्वेश्चन है कि ही हैज़, यहाँ पे क्या होगा, ही हैज़ रन थ्रू हिज फादर्स वॉज फॉर्च्यून, तो ये आपका थर्ड वाला हो गया। क्लियर। अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में टा वर्ग कौन सा, देखिए एक वर्ग से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। कंठस्थ में पूरा का वर्ग आ जाता है, तालव्य में चा वर्ग आ जाता है, मूंधस्य में टा वर्ग आ जाता है और दंतस्य में ता वर्ग आ जाता है। तो आपका टा पूछा था, टा खुद किस में है, तो टा मूंधस्य में है। ठीक है, व्यंजन संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि कौन सी है, थर्ड वाली है। सदगुण का करेंगे तो सत धन गुण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका संधि हो रही है वो ता, मतलब वो ता और गुण वाला केस है ना यहाँ पे, इसी वजह से। तत्पुरुष समास कौन सा है, तो तत्पुरुष समास हस्तलिखित है। कैसे, हस्त से लिखित, हाथों से लिखित, से आ रहा है तो इस टाइप में ये तत्पुरुष समास है। वैसे अगर आप एलिमिनेट करते तो नील कमल ये आपका कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि आगे लगा हुआ है विशेषण। ठीक है, जब भी आगे विशेषण होता है तो उसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। दशानन एक जो अन्य वर्ग की तरफ, अन्य शब्द की तरफ वो कर रहा है, जिसको बहुब्रीहि समास बोलते हैं। और यथाशक्ति जो अवयवी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पुनर्जन्म भी बना हुआ है, पुनर्विवाह भी बना हुआ है, पुनरुक्त भी बना हुआ है, लेकिन पुराव्रत नहीं बना हुआ है। तो आपका आंसर थर्ड हो गया। मील किस भाषा का शब्द है, तो मील हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मील इंग्लिश में होता है वर्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये कथन वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर स्वतंत्र उच्चारण वाले वर्ड है, बिल्कुल स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि व्यंजन स्वर की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, बिल्कुल गलत। व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, उनको स्वर की चाहिए। जैसे हम का लिखते हैं ना, तो का किससे मिलके बना होता है, का प्लस आ से मिलके बना होता है। स्वर के बिना उनको बोला जाना संभव नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है वर्ण व मूल ध्वनि है जिससे खंड नहीं हो सकते, तो ये भी बात सही है। जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, ये भी बात सही है। तो हमसे पूछा था कौन सी बात सही नहीं है, तो आपकी सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कौन सा इनमें से पदार्थवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। अब आप बताइए इनमें से कौन सा पदार्थवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करिएगा और सोचिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है गलत। पदार्थवाचक में क्या आ जाता है, पदार्थवाचक में जितने भी पदार्थ वाले चीज़ें आ जाती है, सोना चांदी घी तेल वगैरह आ जाता है, और इसमें कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इसका अंदर इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए था कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो राम जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, जबकि राजा घोड़ा मनुष्य आपके जाति पूरी जाति को दर्शाते हैं, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा असंगत है, मतलब सही नहीं है। तो घोड़ा का है होता है, आकाश का अंबर होता है, कमल का वारिज होता है, लेकिन अमृत का पय नहीं होता। पय आई थिंक जल को बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्टली। नेक्स्ट फिर से असंगत पूछा गया है कि आप भला तो जग भला, सब ठीक ठाक होना, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यही आपका गलत है। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना, यह बात सही है एकदम। घर का भेदी लंका ढाई का मतलब होता है आपस की फूट से ही सर्वनाश हो जाना। ठीक है, 3 लोग से मथुरा न्यारी, यानी कि सबसे पृथक और सबसे अनोखा, ये भी सही है, लेकिन पहला वाला आपका गलत था। शुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, इसमें डायरेक्ट मैं बता देती हूँ। कबीर की दुकान शहर से बाहर है, यही आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, रमेश और शीला दोनों अपना घर खो गए, ये तो यही गलत है, अपने घर को होना चाहिए था। आप अपने घर चले जाओ, आप अपने घर
चले जाओ, ये भी गलत लग रहा है। मोहन देख, थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि शुद्ध वाक्य वाले में क्या होता है, पढ़ के ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, जबकि ये वाला एकदम करेक्ट सही है कि कबीर की दुकान शहर से बाहर है। तो अब यहाँ पे आपके सारे क्लिक ख़त्म हो गए हैं। और फिर से मैं कह रही हूँ, अगर जिनका भी पीआरटी का पेपर है, एक बार देख करके पूरी जो एलडीसी वाली प्लेलिस्ट है उसको पूरा एक बार देख करके ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है फंसने के। वरना उन जो क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन भी किया है ना, वो रूल्स हो सकता है आपको हेल्प कर दें वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।